ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाए। दिल्ली विधानसभा में नेताओं के बेतुके बोलों का सिलसिला लगातार जारी है। फिर एक नेता के बिगड़े बोल। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैनसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। बीएसपी नेता आकाश आनंद, भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक के बिगड़े बोल। दिल्ली की एक जनसभा के दौरान केजरीवाल पर वार करते हुए उनकी चुनावी घोषणाओं को बताया महाभारत की द्रौपदी की साड़ी की तरह और कहा केजरीवाल के वादे पूरे नहीं होते बल्कि खिंचते जाते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका के ऊपर हमला करते हुए कहा ये दोनों भाई बहन की जोड़ी सिर्फ फैशन ही खेला करते हैं। इसके जो दो भाई बहन हैं, ये दोनों जोड़े निकलकर फैशन खेलने से तो इन्हें फुर्सत मिलती नहीं। पार्लियामेंट में जाके नीली टी शर्ट नीली साड़ी पहन के नाटक पूरा कर लेते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, ये वहां तो हमारे समाज को आज तक सम्मान तो दे नहीं पाए। आज यहां पर जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली के चुनाव सर पर है, तो इन्हें फैशन खेलना है। साथियों, इन पे और दो शब्द बोलूंगा तो वो भी जाए होंगे मेरे दो शब्द। ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथियों। ये दोनों ही पार्टियों ने हमारे बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए कभी हमारे बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया और बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी। ये आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के संघर्षों से बीएसपी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया था। आप सब जानते हैं साथियों। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी, उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो। मैं आप लोगों के बीच में ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ना हमारा समाज ये भूला है और ना हमारा समाज ये कभी आप सबको भूलने देगा कि इन लोगों ने हमारे बाबा साहब को कभी आत्म सम्मान नहीं दिया। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि
दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो न देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारी युवा साथियों के लिए रोजगार हो।